और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी, हार पर की जाएगी समीक्षा। निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे और मुलाकात करेंगे शीर्ष नेताओं से और हार पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में चेहरा थे भूपेश बघेल। किसको किसको बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले से ही कोई बयान दे रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। सर लेकिन आपके दो मंत्री टीएस सीधे और अमरजीत भगत सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे बीच सामंजस्य नहीं था। टीएस तो सीधे तौर पर कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता तो ये स्थिति नहीं होती। अब उन्होंने क्या बयान दिया, किसने क्या बयान दिया, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुझसे कोई सवाल हो तो बताइए। अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में खबरों पर। राजनांदगांव में पुलिस की बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामदगी, एक लग्जरी गाड़ी भी की जब्त, पुलिस को देखकर आरोपी चालक हुआ फरार। बलौदाबाजार में करंट लगने से एक गाय की मौत, बारिश की वजह से खंभे में आया था करंट सप्लाई किया गया दुरुस्त। धमतरी में अपराधी और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की कवायद, होटल, ढाबा और लॉज का औचक निरीक्षण, बीती रात पुलिस ने औचक निरीक्षण किया। कोरबा में खाने में कीड़े मिलने की शिकायत करना छात्रा को पड़ा भारी, शिक्षक ने छात्रा की बुरी तरह से की पिटाई, शिकायत पर शिक्षक को किया गया निलंबित। मध्य प्रदेश में सीएम फेस की रेस तेज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। बिलासपुर में सरकार बदलते ही एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन, 50 से ज्यादा गुंडे बदमाशों को सिविल लाइन थाने किया गया तलब। निर्देशक अनुराग बासु का सम्मान, भिलाई नगर निगम ने किया सम्मान, नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुराग बासु। बॉलीवुड निर्देशक अनुराग बासु ने चलाई स्कूटी पर सवार होकर अपने शहर का आनंद लिया, भिलाई में जन्मे हैं अनुराग बासु। बिलासपुर में समय पर स्कूल न आने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर अवनीश शरण ने जारी किया निर्देश। चलिए विस्तारपूर्वक खबरों पर अब नजर डालेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय ने एक बड़ा बयान दिया। नंदकुमार साय ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को ईवीएम की जांच को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों को बड़ा कदम उठाते हुए जीत का सर्टिफिकेट वापस कर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो नतीजे निकले, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? ये नतीजा तो आश्चर्यजनक है और समझ से भी परे है। जो रिजल्ट आया है, सामान्यतः हम बहुत सारे चुनाव को देखे हैं, उसमें एक संभावनाएं दिखती हैं, क्या होने वाला है, पब्लिक क्या कह रही है, कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, ये दिखाई पड़ता है। अब जब चुनाव होता है तब रिजल्ट आता है, लगभग उस चिंतन, उस विचार, उस व्यवहार के इर्द गिर्द उसका रिजल्ट आता है। ये पहला चुनाव है जिसमें दूर दूर तक कहीं इस तरह की स्थितियां थी नहीं, और आश्चर्यजनक विषय यह है कि अलग अलग बूथों में कुछ रिजल्ट आए हैं, वो जो कुछ बीएसपी वालों का। कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल हार की समीक्षा को लेकर दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के लिए चरणदास महंत, भूपेश बघेल, कवासी लखमा, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया के नाम की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ही तय करेगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली जाएंगे, और सर कौन कौन दिल्ली जा रहा है और क्या बैठक कब है? संभवतः कल एआईसीसी दिल्ली में प्रदेश स्तर का एक समीक्षा बैठक होगा। उसमें हमारे एआईसीसी के तमाम बड़े लीडर रहेंगे और हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी, फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी और टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी
और संभवतः मोहन मरकाम जी भी रहेंगे और मैं भी रहूँगा। तो वहाँ पे जाने के बाद कल बैठक ही है, और उस बैठक में कल हम लोग हिस्सा लेंगे। जी सर, यहाँ छत्तीसगढ़ में कब बैठक होगी और वहाँ से आने के बाद कल तय करेंगे। कल तय करने के बाद फिर छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर के यहाँ भी समीक्षा बैठक रखेंगे। फिर जीते हुए विधायकों का उनसे भी बैठकें करना है। तो प्रभारी मैम से चर्चा करने के बाद फिर आगे की रणनीति यहाँ के लिए हम लोग अपनाएं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये बात हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो कौन बनेंगे? क्या भूपेश बघेल जो है वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, चरणदास महल बन सकते हैं? इसके अलावा भी नाम आ रहे हैं कि कवासी लखमा से लेकर उमेश पटेल, अनिला भेड़िया। देखिए, अब तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त है। कल का बैठक संपन्न हो जाए, फिर उसके बाद फिर प्रभारी मैम और तमाम आला लीडरों से चर्चा करने के बाद फिर संभवतः उसके लिए अलग से बैठक होगी और संभवतः पर्यवेक्षक उसके लिए नियुक्ति करेंगे दिल्ली से। तो एक प्रक्रिया के तहत उसका चयन होगा और आला कमान करेगी। तो ये है दीपक बैज, और कल जो है वो बैठक होगी दिल्ली में और उस पर मंथन किया जाएगा कि हार का कारण क्या था और क्या कौन जो हार हुई है उसमें क्या पार्टी के कई लोगों का हाथ था, वो भी एक फैक्टर है। इस पर भी चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से दीपक बैज ने हमने से पूछा कि क्या बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में हो सकती है, उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद ये जरूर है कि कुछ न कुछ एक्शन तो हो सकता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध कब्जा खाली कराने में निगम अमला जुटा हुआ है। दरअसल लोधीपारा में तीसरे दिन भी यह कार्रवाई जारी है। 78 चखना सेंटर्स पर कार्रवाई करते हुए यहां से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। अवैध कब्जा खाली कराने में निगम प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि निगम अमला लोधीपारा पहुंचा हुआ है और ऐसे में एक्शन क्या कुछ चल रहा है, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तीसरे दिन की कार्रवाई है ये। पहला दिन, दूसरा दिन और अब ये तीसरा दिन, जहां 78 चखना सेंटर्स पर जो कि अवैध रूप से यहां पर चलाए जा रहे थे, कार्रवाई की गई। देखिए तस्वीरें, जहां अवैध तरीके से जो ये शॉप्स, ये दुकानें जो चलाई जा रही थी, इन दुकानों को हटाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। निगम अमला लोधीपारा पहुंचा है। तीसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी। आपको बता दें कि रायपुर से सामने आई ये तस्वीरें, जहां अवैध रूप से चलाए जा रहे चखना सेंटर्स पर एक्शन लिया जा रहा है। निगम प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रायपुर के उन अवैध चखना सेंटर्स पर एक्शन लिया गया जहां पर लोग आकर शराब का सेवन करते थे। निगम अमला लोधीपारा पहुंचा। इसके बाद देखिए अवैध तरीके से जो दुकानें यहां पर चलाई जा रही थी कब्जा करके, उन्हें हटाया जा रहा है। पहले की सरकार इन सब विषयों को लेकर के संरक्षण देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब विषयों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो तय है कि अवैध जो तत्व हैं उनका, चाहे हमारे सरकारी संस्थानों के संदर्भ में हो, शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में हो, वहां पर अवैध कब्जा ना हो और किसी भी तरीके से वहां पर शिक्षा बाधित ना हो या वहां की जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो, इस बात की चिंता की गई। और अवैध पर हमेशा बुलडोजर चलेगा। और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई पर बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण मिल रहा था, असामाजिक तत्व सक्रिय हो रहे थे, लेकिन बीजेपी के शासन में ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। बढ़ते आगे, सतना से बड़ी खबर यह आ रही है कि शिक्षक राजकरण पटेल पर मारपीट का आरोप है। स्थानीय पत्रकार के साथ मारपीट का इन पर आरोप है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी देखा जा रहा है। दरअसल दोनों पक्षों ने नया गांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल की खबर वायरल करने की बात से नाराज था शिक्षक और ऐसे में पत्रकार से मारपीट किए जाने का आरोप है शिक्षक पर। तो ये देखिए वो तस्वीर, जब स्थानीय पत्रकार के साथ वहां पर शिक्षक ने मारपीट की। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी देखी जा रही है और दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल की खबर वायरल करने से शिक्षक नाराज था और सतना से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में एक दूसरे पर हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब बीजेपी नगर निगम की सत्ता बदलने की भी कोशिश में है। धमतरी में बीजेपी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर को हटाने की तैयारी में
जुट गए हैं और नगर निगम में कांग्रेस के 21 पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस ने एक पार्षद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ऐसे में 20 पार्षद बचे हैं, जबकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 19 है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 26 पार्षदों का होना जरूरी है। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि नगर निगम पर भी अब उनका कब्जा होगा। हालांकि कांग्रेस पार्षदों का यह कहना है कि बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, नगर निगम की स्थिति आप अच्छे से बताएंगे। आप ही के माध्यम से डेली दिखाया गया कि कैसे भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है नगर निगम, और मैं नगर निगम का अंग हूं। मैं आमापारा वार्ड का पार्षद हूं और लगातार हमारे द्वारा नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, हमारे पार्षदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, कैसे इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। और आपदा को अवसर में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। कोरोना काल में भी देखने कि कैसे भ्रष्टाचार का नया आयाम कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। लगातार आप देखेंगे, चाहे वो एलईडी लाइट का घोटाला हो, चाहे वो फिनाइल का घोटाला हो, चाहे वो पेट्रोल का घोटाला हो, चाहे वो रिक्शा का घोटाला हो, अन्य प्रकार के घोटालों में लिप्त है। हाँ, हमारा नेता प्रतिपक्ष है माननीय अजय चंद्राकर है। इनकर मन के अभी मीटिंग चलत है। यहाँ नगर निगम के जितना सत्ता पलटना है वो 1-2 दिन में चालू हो जाही। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कहीं बाहर गए हैं, वहाँ से यही और तुरंत यहाँ मीटिंग होके सत्ता पलटे के तैयारी है। वर्तमान में कतक पार्षद है भाजपा के पास? भाजपा के वर्तमान में अभी हमन तो 19 हन, लेकिन 27 पार्षद जरूरी है, तो 27 पार्षद हमारे मन करा हो चुके हैं। कतक पार्षद संपर्क में है कांग्रेस के? हमारे कना 8-9 पार्षद है। कब तक हो जाए? ये अभी ये हफ्ता लास्ट तक के हो जाएगी। जहाँ जहाँ निगम में हमारी सरकार है, पहली बात तो बहुमत है तो सरकार है, बगैर बहुमत की सरकार नहीं है। और ये बीजेपी वाले अपने धमतरी में ख्याली पुलाव जो पका रहे हैं ना, वो धमतरी में सक्सेस नहीं रहेगा। कोई भी एक पार्षद बीजेपी की तरफ कांग्रेस के पार्षद जाने को तैयार नहीं है, और इनका ये जो प्रस्ताव है धरा का धरा रह जाएगा। प्रस्ताव भी नहीं ला पाएंगे इन लोग, और हम लोग पूरे 1 साल अभी रहेंगे, और जो 4 साल जो काम अभी हम से भी ज्यादा हम 1 साल में काम करके दिखाएंगे, और दोबारा नगर निगम में हम ही स्थापित होंगे। भाजपा वाले लोग सिर्फ सपना देख रहे हैं, और ये सपना उसका कभी पूरा नहीं होगा। हम सभी पार्षद एक साथ हैं और सभी एक साथ मिलकर शहर का विकास करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। शहर वासियों को बहुत अच्छे से जितने भी लाभ मिलना था अभी हम इस 1 साल में करेंगे उसको। कांग्रेसी पार्षदों पे दावा किया जा रहा था कि निगाह रखने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ हैं हम।